हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भर में इस्लाम और इस्लाम के फाउंडर रसूलुल्लाह और उनके उम्मतियों के किरदार के बारे में लोग खुलकर सवाल पूछ रहे हैं और सवाल बिल्कुल वैलिड है। इस्लाम और इस्लाम के फाउंडर रसूलुल्लाह और उनके उम्मतियों के बारे में बतौर मोमिन जब हमसे सवाल पूछा जाता था, उन वैलिड सवालों का जवाब बतौर मोमिन हमारे पास नहीं था, तो हमने पूरी ईमानदारी से अपने हाथ खड़े कर लिए और वैलिड सवाल को समझते हुए हम सवाल पूछने वाले उन लोगों के कतार में जा खड़े हुए। लेकिन हमारे मोमिन हजरात सवाल का जवाब देने के बजाय हमें सिर्फ जलेबियां देते हैं। हम उनसे सवाल पूछते हैं कि रसूलुल्लाह के 5 अच्छे किरदार को बताइए, जैसे कि कुरान में पूछा गया है, लक़द कान लकुम फी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। जब हम इनसे पूछते हैं कि कुरान हिदायत की किताब है और उस हिदायत की किताब में अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्या होता है, उसका मतलब हमें समझाइए, तो ये हमें कहते हैं उसका मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ही पता है। तो फिर आज वो कुरान में क्या कर रहा है, तो उसका क्या काम है? यानी कि अलिफ लाम मीम बेकार है और फालतू है। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक जबर जेर हमारा उन पर ईमान है, वो फालतू हो ही नहीं सकता। तो भला ये कैसे हो सकता है कि जो चीज कुरान में फालतू भी नहीं है और जो हिदायत की किताब है और हमें हिदायत उससे पानी है, उसका तर्जुमा किसी ने हमें बताया ही नहीं। तो मेरे मुताबिक ये लॉजिक कहीं से भी सही नहीं बैठता है। अगर आप लोगों को ये लॉजिक सही लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट को। अरे नवाब भाई, क्या बात, ऐसे बात होती है क्या यार? यार सच में तुम्हें इसी वजह से वो गाली देके निकालते हैं यार? ऐसे कौन मैं बात इस करता है यार? कुरान पे कह रहा है बात नहीं करते हैं, हम तो कुरान पे बात करेंगे। तो भाई मने कहा कर दो, कुरान पे कह तो नहीं बात करने की, लेकिन फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अब्दुल्ला भाई, कुरान में जो टेक्स्ट है, कुरान में जो टेक्स्ट है, तू उसको अपने हिसाब से तर्जुमा करेगा, तेरे तर्जुमा किए हुए पे बात करे। जो पहले से मौजूद है 7 जैसे तर्जुमेकार हैं, उन 7 तर्जुमेकार के ऊपर बात नहीं करे, उनके लिखे हुए तर्जुमे पे बात नहीं करे, तेरे तर्जुमा पे हम बात करेंगे। पूछ लेते हैं। अब्दुल भाई बोलूं मैं? जी जी बोलिए, एक एक करके बोलना, बारी बारी यार। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं तर्जुमा पे बात करेंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर इसार के तर्जुमा पे बात करेंगे। ये पहले का जो पहले से मौजूद है, डॉक्टर इसार को हमारे कितना दिन हो गया और तर्जुमा किताब देखिए कितना दिन हो गया, इनसे पूछे जरा। अब देख लो, अब सुन लो, अब सुनो, इसको बात ही नहीं करनी है। खुद बोले, अरे खुद बोले कि पहले से जो मौजूद है, जो 100 साल पहले था उससे बात करोगे। अब चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए, अब उनकी बारी बोलने की। जी तो भाई बोलिए। हाँ, अब जो भी तर्जुमा अभी अवेलेबल है उस पे ये बात नहीं करेगा। ये सवाल कर रहा है डॉक्टर इसार अहमद कब मरे, ये मतलब कि मुद्दे पे बात ही नहीं करेगा। लो फिर मुद्दा पे बात, ये गलत बात हो रहा है। अच्छा आइए कुरान पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? भाई करेंगे। कोई भी बात मैं बात कर लेता हूँ। सूरह बकरा की जैसे ही शुरू स्टार्ट करते हैं कि अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है, तो मुझे इसका तर्जुमा बता दो भाई। शुरू ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है, ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा किसी को बता नहीं चाहिए, खुदा अल्लाह और रसूल के। आगे बोलो। इसका तर्जुमा किसी को पता नहीं, तो फिर कुरान में डालने की जरूरत क्या थी जब किसी को पता ही नहीं? तो बोल तो दिया हुरूफ़े मुक़त्तआत है। अरे भाई हिंदी में बोलो, वो मुझे फारसी समझ में नहीं आती, हिंदी में बोलो। ऐसा है क्यों? वैसे तर्जुमे का मतलब वो तर्जुमा क्यों नहीं है? क्यों क्या वजह है, क्यों नहीं है? उसका तर्जुमा किसी के पास है ही नहीं। इतने बड़े बड़े आगे मैं कोई कर नहीं पाता, मैं कैसे कर दूंगा बताऊं उसको आप? ये फालतू की चीज है, इसका मतलब ये। अरे तो आप डॉक्टर इसार का भी कबूल किए, तो डॉक्टर साहब फालतू है, कोई नहीं कर पाया तर्जुमा। तो बताइए, आप भी बताइए, एक से सुन तो लीजिए, मेरी बारी है, सुन तो लीजिए। बोलिए। मतलब नहीं है, इसका कोई तर्जुमा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब फालतू की चीज होगी ना फिर, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो फालतू की चीज कुरान में क्यों डालनी? अब्दुल भाई आप बात करोगे, ये बात करोगे? सुनिए मेरी बात सुनिए। कुरान तो एक अहम किताब है, पूरी दुनिया के लिए बताया गया कि तो बहुत ज्यादा अहम है, इसमें फालतू की चीजें डाल दी जिसका कोई मतलब ही नहीं।
एकदम अभी ठीक मतलब अब्दुल्ला है भाई, मेरे बोल तो रहा हूँ। क्या मतलब है तो दुनिया बनाने वाला बताइए। ऐसा कर सकता है? नहीं मतलब है क्या तो दुनिया बताइए। बनाने अरे वाला भाई, मैंने क्या तो बोला कि हमारे दुनिया इल्म में नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। सही बात है। अल्लाह अल्लाह का यार ये रसूल तो जानता है। हिदायत की किताब है। अब्दुल्ला भाई आप ही बात करिए, चलिए मैं करूं या आप करेंगे? अरे आप करिए आंसर भी। मैं ये कह रहा हूँ खान साहब कि ये हिदायत की किताब है और अलिफ लाम मीम का आप कह रहे हैं कि मुझे मतलब पता नहीं है। और आप फिर ये तो फालतू की चीज हुई ना। ये किसी काम की चीज नहीं हुई मेरे लिए। मुझे अगर आप सोना दे देंगे और मैं पहचानूंगा नहीं कि ये सोना है, तो वो तो किसी काम की नहीं है मेरे लिए। वो तो मैं उसको सही बात, वो खत्म समझूंगा। तो फिर वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल शून्य बिल्कुल है। अब मैं तो फिर वो अब मैं बेकार बोलूँ, चीज को उसमें डालने की क्या जरूरत है, बताइए। हो या अब मैं बोलूँ ना, हाँ बोलिए। तो यही तो ईमान और अकीदे की पहचान है भाई मेरे, कि हुजूर ने फरमा दिया है कि वो हुरूफ मुक़त्तिआत है। उस लफ्ज का तर्जुमा मेरे और खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। ये तो हमारा ईमान है कि जो हुजूर ने फरमा दिया, अब हमने उसको वैसे कबूल कर लिया। अब तुम्हारे वैसे चुप रहो, हुजूर ने बीच में बोलो कहाँ मत, पे अच्छा कहा बीच है? में ईमान। बोलो मत, बीच में बोलो मत, बीच में बोलो मत तुम। नहीं वैसे तो हुजूर ने कहाँ पे कहा है? ये चुप पहले पूछो चलो, अंसारी भाई चलो से। चुप, ये हदीस को मानता ये चुप नहीं है। रहो यार, बीच में अरे फिर बीच में बात बोला शुरू कर दिया यार। नहीं क्या हुजूर इससे ने बात कहाँ करेगा पे कहा है ये हुरूफ मुक़द्दियात है? ये तुम कहाँ पहले पे कहा है बताओ? जाओ, पहले पहले तुम पढ़ के आओ, जाओ पहले तुम पढ़ के आओ, अच्छे से कायदा से शुरू करो, तोहफा भाई फिर तुम बात करना। तोहफा भाई तुम बात करने के ये लायक नहीं सही हो तुम। नहीं है। बताइए भाई, नहीं ये किस नवाब मुंह भाई से ये हुजूर के हाँ बारे में बात कर रहे हैं? ये तो हदीसों को मानता नहीं है। ये किस मुंह से फिर हाँ नबी की बात कर रहे हैं कि नबी ने कह दिया है? नहीं, अरे बताइए भाई खान मेरे, भाई। वो हरूफे मुकत तुम गूगल कर लो, तुम्हारे कहाँ जितने बड़े बड़े कहाँ इसका लिखा तुम हुआ तर्जुमा है? दिखाओगे। कहाँ कहाँ हाँ जी ये बताइए। गूगल हुरूफ गूगल कर लो कहाँ लिखा यार, हुआ है? तुम कुरान नवाब कुरान भाई का तर्जुमा बताइए। खोलो, उसमें तुम्हें मिल नवाब जाएगा। भाई एक मिनट चुप हो जाइए। नवाब भाई एक मिनट चुप हो जाइए पहले, एक मिनट। तोहफा भाई जो पूछे उसको जवाब दीजिए। तोहफा भाई पूछ रहे हैं ये लिखा कहाँ है, आपने कहाँ पढ़ा? भाई मैं तुमको बता रहा हूँ कि हरूफ मुकत्तिआत है। हर तू जगह है तुम कौन किसी से भाई? पूछ लो, कौन कहाँ तुम का किसी से स्कॉलर है पूछ लो। तू? यार नवाब वो अब्दुल पूछ भाई, रहे हैं कहाँ पढ़ा आपने? आपने कहाँ पढ़ा है कि ये जो आप बता रहे हो मोतिकात वो है, कहाँ पढ़ा है? अलिफ से सुनो, अरे अब्दुल भाई, अलिफ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे ना, अलिफ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे तो अलिफ बा ता, ये तीन हरफ मिलाओगे तो उसको हरूफ, जब तुम अरबी पढ़ोगे तो तुम्हारी जाएगा। इसको हरूफ मुकत्तिआत बोलते हैं, अरे ठीक है अली ना। बात हाँ छोड़ दो मेरे मुझे भाई, आप सीधा हाँ या सवाल आइन है। साथ, इसको हरूफ मुकत्तिआत बोलते हैं। हम लोग किताब में पढ़े हैं ना भाई, हमको पढ़ाया गया, अरे हमारे आलिम ने बताया है। नवाब अरे नवाब भाई समझ गए आप, ये मुकद्दरात बोलते हाँ हैं, लेकिन आपने पढ़ा कहाँ पर है? कहाँ से लिया आपने? बोला तो भाई, अरे भाभी क्या बोला मैं तुमको, तुम जब अरबी किसने पढ़ने जाओगे बताया? तुम्हारे उस्ताद बताएंगे किसने बताया आपको? ये कहाँ से हरूफ पढ़ा मुकत आपने ये? अच्छा, अलिफ से लेके या तक जो हरफ है उसको क्या बोलते हैं अरबी में? यार अरे भाई क्या बोलते यार बताओ तो तुम। अरे अलिफ लाम मीम का तर्जुमा सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पता है। ये कहाँ लिखा है? तुम्हें हाँ ये कैसे पूछ पता रहे हैं। चला? अरे बस, हाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल को अरे पता है। बहुत, तू किस पता चला? अब तुमको उसका हवाला मिल जाएगा, कुरान से मिल जाएगा, हदीस से मिल अच्छा जाएगा। चलिए मैं कहाँ थोड़ा पे सा कहाँ इसको पे आसान कुरान में करता हूँ, हवाला है? मैं तू तो थोड़ा सा हदीस को आसान मानता करता ही हूँ। नहीं है। हदीस को तू तो मानता ही नहीं है। मैं थोड़ा सा क्यों नहीं इसको मानूंगा भाई, हदीस में क्यों आसान मानूंगा? करता हूँ इस सवाल को। तो खुद ही बोल रहा है अच्छे कि हम बोले कुरान यार। पे बात करें, हदीस से बात ही नहीं करेंगे। तोबा भाई अगर तोहफा भाई बहुत मैं अच्छे अगर थोड़ा सा अगर बताते तू हो सवाल हदीस आप। को पे बात आसान कर करता देता है, हूँ। हदीस की बात करता है तो रसूलुल्लाह की 5 अच्छाई बता दे हमें, हदीसों से बता दे। इससे तोहफा भाई क्या मैं थोड़ा सा इसको बोलूं, इसको सवाल को बात, आसान कर ये देता बात हूँ करना ही नहीं है यार, अपने इसको भाई बात साहब के करना लिए। ही नहीं है भाई। तो सुनिए बीच सुनिए, में अच्छा बीच में ठीक है, डिस्टर्ब कर सुनिए रहा है सुनिए, यार। मैं सवाल को आसान करता हूँ। आसान सवाल को करो। आसान करता हूँ। मान लीजिए कि अल्लाह अल्लाह ने जिब्रील से कुछ कहा। क्या कहा? अलिफ लाम नहीं मीम। आसान मत और कीजिए, जिब्रील आसान आए। मत कीजिए। नवाब भाई रुक जाइए। नवाब भाई पहले रुक जाइए। बात सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए। मान लीजिए कि अल्लाह ने अपनी जुबान से जिब्रील को कहा अलिफ लाम मीम और जाओ और नबी को दे के आओ। और जिब्रील दौड़े 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 एकदम से आए और मोहम्मद के पास। और उन्होंने मोहम्मद से कहा अलिफ लाम मीम। तो मोहम्मद ने क्या किया? लोगों को बताया अलिफ लाम मीम। तो क्या लोगों ने रिएक्ट नहीं किया कि भाई अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है? या मोहम्मद को अगर ये समझ में नहीं आया कि अरे जिब्रील चाचा ये क्या कह रहे हो अलिफ लाम मीम, तो पूछ के आइए कि ये इसका क्या मतलब है? ये सब नहीं हुआ क्या? या फिर सिर्फ बताइए उसमें ऐड कर भाई दिया गया? सुन भाई, मेरे भाई, बोलिए। मैं क्या बोला आपको, बताइए। आप जब जाएंगे ना हम्म किसी
अरबी ग्रामर के पास, चाहे किसी आलिम के पास, चाहे आप गूगल अरे सर्च अरबी मार ग्रामर लेंगे की ना, बात नहीं पूछ रहा हूँ आपको मैं वो ग्रामर छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जिब्रील आयत लेके आए रसूल के पास, तो जिब्रील ने हाँ बोला होगा कि अलिफ लाम मीम, बोला होगा कि नहीं बोला होगा? हाँ बताइए, हाँ, तो बोलिए। हाँ बोला होगा ना? बोला होगा कि नहीं हाँ, बोला होगा? बोलिए, आगे बोलिए। बोला होगा ना? तो तो मोहम्मद ने भी लोगों से बोला होगा कि अलिफ लाम मीम, बोला होगा कि नहीं बोला हाँ, होगा? आगे बोलिए, आगे बोलिए। तो फिर लोग जो थे उन रसूल से पूछे कि नहीं पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ? वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, वो जो हुरूफ मुक़त्तिआत, ये अल्लाह और उसके रसूल के सिवा उसका माना कोई नहीं जानता है। यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ ना भाई। तो यार ये कुरान जो है वो हिदायत का किताब लोगों के लिए है ना, अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं है ना। तो लोगों और से बात है ना उसमें, और से भी तो पढ़ो तो ना। मतलब ये अलिफ लाम मीम लोगों के किसी काम का नहीं है, बेकार की चीज है। क्यों बेकार की चीज है? देखो, अरे यार, जब जब वो ये अल्लाह और उसके रसूल को पता है, उसका कुछ लोगों से उसका कोई संबंध नहीं है, लोगों का उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर वो बेकार की चीज हुई ना। अब मैं तुम्हें अब मिसाल मैं दूंगा, तुम कहोगे, तुम फिर गाली देना शुरू कर दोगे। यार तो तोफा भाई आप ही बतियाइए भाई, ये हमरा बस का बात नहीं है। अब अरे भाई, तोफा भाई आप ही के तोरे बस बस की की बात बात है। है। अब हम ये मिसाल हमारे देंगे तो बस की हमारी बात मिसाल नहीं आप है यार। मानोगे नहीं। नहीं यार, तुम्हारे बस की बात है। तुम बात यार ये समझ रहे हो, कुरान लेकिन कुरान बोल सीख बोल नहीं रहे थे रहे, और बोल नहीं रहे अलिफ हो तुम। लाम मीम का एक सवाल क्या पूछ दिए, ये इनको कुछ नहीं आ रहा है ये। भाई यार पूरी कह दुनिया को दीजिए ना कि मालूम वो है कि मेरे वो किसी हरूफ काम का नहीं मुक़त्तिआत है है। किसी। क्यों हमारे काम का नहीं? यार कैसी बात करो यार, हमारा जबर जेर पेश हर चीज का ईमान है हमारा है। कैसे ईमान तो कह देगा है, मैं इंसान तो ये मानता को हूँ, अगर उसको हम ईमान नहीं नहीं होता मानेंगे? तो आप यहाँ तो आते नहीं। फिर जी जी। तो कैसी बात आप कर रहे हो? आपको मालूम है कि वो हरूफ मुक़त्तिआत है? मुझे नहीं पता ये हैं? हुर्फ मुकद्दयात के बारे में, मुझे नहीं पता है। मैं आपसे सुन रहा हूँ भाई। मैं तो अभी तक उसको फालतू ही गूगल आयत कर लो समझता भाई, था कि अलिफ लाम मीम। आप गूगल कर। यार गूगल गूगल तो अंग्रेजों का भाई बनाया कुछ हुआ है, बात आप करोगे कहोगे कि आए तो गूगल फिर गलत है। बस इस पे गूगल दू, हो। दूसरी बस आयत का बस बस तर्जुमा। बस, ये गूगल पर अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अब कबूल किया ना आपने, कबूल किया ना आपने, गूगल अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो फिर आप जो तर्जुमा दिखाते हो लोगों को गूगल से, वो भी तो गुमराह करते हो। तुम किताब लेके बैठो, फिर फिर हम बात हो सामने सामने। हैं, इतना हिम्मत तो सामने हमने सामने तो बैठ आज के बात तक करो कभी ना। गूगल का दिखाया है। हमने तो पूरी जिंदगी में कभी गूगल का तर्जुमा नहीं दिखाया आज तक। हमने तो भाई अब्दुल भाई, या तो इस्लामिक वेबसाइट से या फिर कुरान से, हदीसों से, इनसे दिखाया भाई। हमने तो कभी गूगल से दिखाया नहीं। नहीं अब्दुल भाई, तो किताब लेके बैठ जाओ ना फिर। किताबें देखो पीछे रखी हैं बहुत चलिए सारी, तो किताब लेके दिखाओ। बैठ जाओ, किताबें हैं हमारे पास। निकाल दो तुम, सिरातुल जिन्ना कौन सी निकालो। किताब निकाली है? कौन सी निकालनी है? हेलो, सिरातुल जिन्ना आप निकालो। बता रहे मस्त राम की किताब किताब निकालिए, निकालो, मस्त राम कैमरा की। खोलिए, अब्दुल्ला भाई, कैमरा मस्त राम की खोलिए। किताब निकालो, आपके पीछे है। हैं? मस्त राम की किताब निकालो। मस्त राम की? हाँ, ये कौन सी किताब है यार? नहीं पता तुम्हें? नहीं। अपने व्यूवर से पूछो, कमेंट में डाले। मस्त राम को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा कमेंट करके बताना भाई, मस्त राम की किताब। अब्दुल भाई हाँ, आप दिखाओ, किताब दिखाओ, है तो रखे हो तुम। आप कैमरा खोलिए जरा और हम मुझे किताब निकाल के दिखाइए आप अपनी, जोन से आप पढ़ते हो। आप बोले कि मेरे पास किताब है, आप बोले ना। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास तो किताब है, इब्ने कसीर है मेरे पास, मैं इब्ने कसीर पढ़ता हूँ। आप जो पढ़ते हैं आप अपनी किताब निकाल के दिखाइए। अच्छा, आप इब्ने कसीर पढ़ते हैं? जी जी। अच्छा, इब्ने कसीर का मुसन्निफ कौन है? लो दिखा दो। अब देखने जाए अब्दुल भाई। नहीं, मैं आपको किताब दिखाता हूँ ना। नहीं, इब्ने कसीर माशाअल्लाह अली का ही इब्ने कसीर दिखाइए लोगों को। ये देखो, ये 6 जिल्द में है इब्ने कसीर की, मेरे पास इसकी 6 जिल्द है। ये इब्ने कसीर लेकर आया था। जी और ये हाँ, इब्ने आप किताब है। कैमरा ऑन करके दिखाना, आप कौन सी किताब पढ़ रहे सूरत हो? नबी। अब आप अपनी आप दिखाइए, आप दिखाना, कैमरा ऑन करके दिखाओ। दिखाओ जी ऑन करके। हमारे पास बहुत किताब है, हमारे पास कितना देखो किताब दिखाइए है। ऑन एक दिखा दो, सिरातुन नबी दिखा दो, ऑन रही करके कल सीरत मखतूम दिखा दो, और रही कल मखतूम दिखा दो। ये एक नवाब सीरत खान, नबी है।
ये देखो सीरतुल सीरतुल नबी नबी सामने है, अगर तुम अपनी सीरतुल बदसूरत नबी शकल दिखाना। है तो शकल मत दिखाना, सिर्फ किताब ही दिखा देना भाई। चलो चलो किताब खोल के दिखाना। दिखाओ किताब जी, दिखा दूं? हाँ दिखाओ किताब दिखाओ कैमरा ऑन करके। हाँ दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए। हम तो लाइने पे हैं भाई, आप मत भाग जाइएगा। नहीं नहीं भाई, किताब दिखाते हैं। हाँ और आप दिखाइए किताब का दिखाइए नाम पढ़िए ऐसे बस। दिखाइए। हाँ दिखा देगा। वो रेहल के ऊपर रखा जाता है, वो कपड़े में बांध कर, वो वाली किताब नहीं ना है जो मुसलमान कभी पढ़ते नहीं है, सिर्फ दिखाए सुनते दिखाए हैं। सुने ना, दिखाइए। देखेंगे तो और शायद आप भी दिखाइए सोचेंगे कि हदीस की भी दिखाइए, शायद वो हदीस किताब सब में पढ़ लेता तो ईमान। दिखाइए। अरे भाई अरे भाई सब एक दिखा सीरतुल नबी दीजिए, दिखाओ ना यार, सीरतुल नबी दिखाओ। दिखाओ जी, सीरतुल नबी दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल सब दिखा देता। अरे कैमरा तो ओपन करिए तब ना दिखेगा। कैमरा तो ओपन करिए। बस कैमरा ओपन कर रहा हूँ। कैमरा ओपन न कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 थोड़ा कैमरा लाइट बैक कैमरा कहाँ से जलाइए। होगा? बैक कैमरा आप तो हमें तो जाने अंधेरा क्यों कर रखा है नवाब? अरे थोड़ा लाइटवा तो रोशनी तो कर, जलाइए। लाइट हुआ तो जलाइए। लाइटुआ का है बंद करे हुआ है। लाइट हुआ कहाँ है कम बंद कर बखत। दी? हाँ लाइटवा जलाइए। ससुरा पूरा निकालिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा किताब है पढ़ लो उसको भाई तो। किताब। किताब निकालिए। अनहरिया किए हुआ है ससुर का नाती, पूरा पूरा अनहरिया अनहरिया किए किया हुआ हुआ है। है। किताब निकालिए, सीरतुल नबी निकालिए। क्या लिखा हुआ पढ़ो तो। नहीं, सीरतुल नबी तो निकालिए कोई। कौन सी सीरत की पढ़ते हो आप? हाँ बाहर सब निकल के दिखाओ, दिखाओ। सबर 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 करो सब दिखाओ। एक पन्ने पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। चलिए उसमें से कुरान निकालिए और कुरान की सूरह बकरा की 28 नंबर की आयत थोड़ा पढ़िए और उसका तर्जुमा करिए। पहले जो सीरतुल नबी दिखाने दो अंसारी भाई, पहले सीरतुल नबी दिखाओ, फिर सूरह बकरा निकाल के दिखाओ। अच्छा ठीक। एक पढ़ लो, ये सीरतुल नबी लिखा हुआ है, दिखाना। पढ़ लो। सीरतुल ये नबी जो दिखाओ। लिखा हुआ है मेरे को, सामने से ये मेन तो लिखा मेन दो जिल्द मैं। दिखाओ ना निकाल के तो दिखाओ। नवाब, मेन मेन जिल्द दिखा, सामने का जिल्द। फ्रंट फ्रंट पेज दिखाओ। ये अबे हदीस फ्रंट देख लिया दिखाना आपने? जैसे हदीस देख अब्दुल्ला लिया? भाई ने दिखाया है। फ्रंट दिखाइए, अबे दिखाइए, जैसे दिखाइए। हदीस की अब्दुल्ला किताब, भाई ने दिखाया वैसे दिखाना। ये देख ऐसे हदीस दिखा की है, किताब देख ऐसे लिया आपने? सीरतुल नबी, सीरतुल हदीस नबी हदीस जैसे की किताब अब्दुल्ला देख भाई लिया दिखा आपने? रहे। मेन दिखा, मेन पेज, मेन जिल्द देखो दिखा। ये देखो देख अब्दुल्ला भाई कैसे दिखा रहे, देख क्या सीरतुल नबी, ये देख। सीरतुल नबी देखो, पहली जिल्द है, ये दूसरी जिल्द है, और ये तीसरी जिल्द है। ये पढ़ लो, ये पहली जिल्द अच्छा है। सीरतुल नबी जिल्द 2 निकालता नवाब, जिल्द ये 2 जिल्द, निकाल, जिल्द 2 जिल्द 2 ठीक बाहर है। निकाल। हाँ किसकी है? कौन अब सी आगे है? बताओ। कौन सी हाँ है? उसका पेज नंबर पलटियो। कौन सी है? पढ़ ले भाई। ये तुम बताओ ना, कौन सी है? कौन सी पढ़ा नहीं किताब है है? तुम्हें? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दलवी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, कोई तुम पर अर्ली नहीं है कोई पुरानी? क्या? ये ये सारी कहो सीरत मुस्तफा किसकी है? सीरत पढ़ ले भाई। मुस्तफा किसकी है? अब्दुल हाँ अब्दुल सीरत मुस्तफा अज़ीज़ मुस्तफा। रहमतुल्लाह अलैह। पढ़ ले भाई, मुस्तफा। पढ़ हाँ ले, पढ़ ले। अब्दुल मुस्तफा हाँ ये अज़ीज़ कौन, साहब। ये तो वो आपने तो लेटेस्ट लेखक हो निकाल गए रखी ना, है। कसीर, इब्ने क्या? कसीर की है, ये अभी इब्ने इसाक की है। अर्ली नहीं है कोई, कोई पुरानी? सीरत हलबिया, रामी तबकात इब्ने साद, सीरत इब्ने हिशाम, ये तो अर्ली है, जो क्या नाम है, मोडिफाई उस करके दिखाते हैं ना, जो पढ़ते हैं, सुगर कोडेड अच्छा करके ऐसा है क्या? बनाते हैं, जो लेटेस्ट वाले जो है, और क्या। हाँ। तो अच्छा जो ये जो है, पुरानी होती है। हम्म। ये कौन सी ये है कौन सी किताब पढ़ूं? बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। हाँ, कौन सी है और बताइए? रही कल मखतूम है तेरे पास तफसीर नईम, नवाब? है तफसीर नवाब? नईमी, बुखारी और शरीफ रही कल मखतूम है, और अहमदिया। और रही कल मखतूम मौलाना सफीकुर रहमान मुबारकपुरी की है जी जी, बोलिए। नवाब?
है बोलना नवाब। बोलना बोलना टेंशन मत ले। अरे अर्रहीक किताबें तो अब तुम कैमरा पढ़ो बंद नहीं। करिए। सफीकुर अब रहमान मैं थोड़ा सा एक मुबारकपुरी की किताब है किनकी? सीरतुन नबी अर्रहीक अल मखतूम, जिसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। लेकिन एक है बात तेरे नहीं पास? नवाब भाई, बताइए, एक बात बताइए, क्या नाम उसका है पेज तुम्हारा? नंबर 471 खोलियो जरा, नवाब भाई, पढ़िए, तुझे दिखाता हूँ रसूलुल्लाह ने कैसे नजद के बाजार में गुलाम लड़कियों को बेच करके हथियार और घोड़े खरीदे थे। पेज जी नंबर जी, खोलिए जी, 471 पलट उसका, पेज नंबर अर्रहीक अल 471 मखतूम का 4 नंबर पेज पलट। पलटू। अर्रहीक सर, किताब खोलो, किताब हमारे पास नहीं है भाई, तुम दिखा दो। अर्रहीक अर्रहीक अल मखतूम मौलाना सफीकुर रहमान दिखाओ दिखाओ मुबारकपुरी की लिखी हुई किताब है, जिसे जी जी, गोल्ड खोलिए दिखाओ मेडल दिखाओ खोलिए। मिला दिखाओ हुआ है दिखाओ सऊदी अरब से। दिखाओ, पिलाओ पेज पिलाओ, दिखाओ। पेज नंबर 471 पर पलट दो। दोस्तों, आज की डिबेट अगर आपको अच्छी लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।